हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसके पहले कुछ निर्देश दिया गया, हम लोग निर्देश को पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है, यानी कि कुल आप लोग को 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सारे एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित, गलत गलत यहाँ पे बताया गया, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से जो सही रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि अगर आप में से कोई अगर गलत उत्तर देते हैं प्रश्न का, तो उसमें से आपका नंबर नहीं काटी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776, 1789, 1799 और 1804। तो आप लोग को पता है कि जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति था तो वहाँ बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ था? कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग और किसान। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। पंथी जेकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? राजभक्त, उदारवादी, रूढ़िवादी और जेकोबिन्स। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेकोबिन्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? 1799, 1804, 1815 और 1821। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? 1799, 1804, 1815, 1821। सही उत्तर हो जाएगा 1804। हॉलोकॉस्ट किससे संबंधित है? हॉलोकॉस्ट किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्या, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों द्वारा शासन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं?
ठीक है। निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही, कुलीन तंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएसए, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये सभी भी आप लोग याद रखिएगा, अनुसूचियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग, सेवाएं, कृषि, खनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश, आय, व्यय और पूंजी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो उसे पूंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, यानी कि कृषि जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 74.04%। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO, RBI, सेबी, CSO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 कर्क रेखा भारत कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। जिसके लिए एक ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ठीक है। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा। ठीक है। प से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ाना। देखिए हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि में उत्पादन बढ़ाना था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कौन सा मौलिक अधिकार कानून की समझ समानता सुनिश्चित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। और जिसकी पूर्ति पुनः नहीं हो सकती है उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन या तो फिर गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? हथौड़ा और क्रांति, तिरंगा, लाल झंडा और स्वास्तिक। ठीक है।
तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और तमिल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? ऊपरी मिट्टी, निचली मिट्टी, आधारशिला और रेगोलिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपरी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पुलिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, बायोमास और पवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायो गैस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, गहन कृषि। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? यानी गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाले हवा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, लू। ठीक है, व्यापारिक हवाएं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से एक बार ऑप्शन को देख लेंगे, काल बैसाखी, लू और क्या है, व्यापारिक हवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक हवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? चक्रवाती आपदा, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे हटता मानसून। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है